बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं गणित में अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इससे पहले हमने प्रथम भाग में देखा था बच्चों, इनकी भूमिकाओं पर चर्चा की थी और अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या है इस पर भी हमने चर्चा की थी और हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे। अनुक्रमानुपाती विचरण के सवालों को हम किस सूत्र से हल करेंगे और व्युत्क्रमानुपाती विचरण के सवालों को हम किस फार्मूले से हल करेंगे। आज हम दूसरा भाग में देखेंगे बच्चों प्रश्नावली के सवाल और चलते हैं प्रश्नावली पहला की ओर। और पहला का प्रश्न पहला और प्रश्नावली पहला का 7.1 का पहला सवाल है। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। एक बार और प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। माना कि हम यहाँ मानेंगे बच्चों, माना कि 5 घंटे में, माना कि 5 घंटे में x किलोमीटर चलेगी। कितने किलोमीटर चलेगी बच्चों? x किलोमीटर चलेगी, ऐसा हम इसको मान लेते हैं। और आप लोग को बताया गया है कि इसे हम सारणीबद्ध कर लेते हैं, जैसा कि कुछ उदाहरण में आपको बताया गया भाग 1 में। तो इस तरह से हम इसको सारणीबद्ध कर लेते हैं और इस सारणी में हम लिखते हैं एक तरफ दूरी किलोमीटर में और दूसरी तरफ हम लिखेंगे बच्चों समय, और समय किसमें है बच्चों? घंटे में। 600 किलोमीटर को 3 घंटे में तय करता है तो x किलोमीटर को 5 घंटे में तय करेगी। प्रश्न में कहा गया है कि 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, तो माना कि x किलोमीटर चलेगी वह कार। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, जब 600 किलोमीटर था तो 3 घंटा लग रहा था, तो 5 घंटे में वो ज़्यादा दूरी चलेगा। अर्थात एक का मान अगर बढ़ा दिया जाए तो दूसरा भी क्रमशः बढ़ रहा है। और जब दोनों के मान समान रूप से परिवर्तित हो रहे हों और एक ही दिशा में परिवर्तित हो रहे हों तो वहाँ पर अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। अनुक्रमानुपाती विचरण करता है, ये इस तरह से हम यहाँ लिख लेंगे, अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे x1 का मान क्या है बच्चों? 600 किलोमीटर। x2 का मान कितना है? हमने x माना हुआ है, देखिए प्रश्नानुसार। y1 का मान दिया हुआ है 3 और y2 का मान दिया हुआ है 5। हमेशा याद रखिएगा ऊपर के मानों को x1 x2 मानेंगे और जबकि नीचे के मानों को y1 और y2 मानेंगे। अब चूंकि अनुक्रमानुपाती विचरण कर रहा है तो कौन सा सूत्र लगेगा? जैसा कि इससे पहले आपको बताया जा चुका है बच्चों, अनुक्रमानुपाती में सूत्र लगता है x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। ये सूत्र लगता है, इससे पहले आप लोगों को बताया जा चुका है। अनुक्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती के लिए सूत्र क्या था बच्चों? हमने बताया था इससे पहले के सवाल में, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, x1 का मान 600 और y1 का मान कितना था बच्चों? x। इस 600 बटे x हो जाएगा बराबर 600 बटे y1 का मान 3 था बच्चों, सॉरी y1 का मान 3 था। x2 का मान x हो जाएगा और y2 का मान प्रश्नानुसार 5 हो जाएगा। अब हम 3 का गुणा कर देंगे बच्चों, 3 का गुणा x से हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 6 से गुणा हो जाएगा 5 से। x बराबर हो जाएगा 600 गुणित 5 बटे 3, 3 दूनी 6, इस तरह से काट देंगे बच्चों। तो x बराबर बचेगा हमारे पास 200 गुणित 5 बराबर 1000। तो प्रश्न में जैसा कि पूछा गया था कि 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो 5 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपये है, 72 रुपये में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। एक बार और सुनेंगे बच्चों प्रश्न को। समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपये है, 72 रुपये में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। माना कि 72 रुपये में 100 टिकट खरीदे जा सकते हैं। कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं? 100 टिकट खरीदे जा सकते हैं, ये हमने मान लिया।
अब इसे हम सारणीबद्ध कर लेंगे बच्चों, जैसा कि इससे पहले के सवालों में आप लोग को बताया गया है। ये इस तरह से सारणीबद्ध कर लीजिए। एक तरफ लिखेंगे टिकट, टिकटों की संख्या, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे मूल्य, और मूल्य है बच्चों रुपए में। प्रश्न में 15 टिकट का मूल्य 18 रुपये दिया गया है, तो 72 रुपये में, कितने रुपए में? 72 रुपये में माना कि एक्स टिकट खरीदे जा सकते हैं। अब ज़्यादा पैसा होगा तो टिकटों की संख्या भी ज़्यादा होगी, अर्थात समान रूप से बढ़ रहा है अथवा घट रहा है, इसलिए अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। कौन सा विचरण करेगा बच्चों? अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। ये इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब अनुक्रमानुपाती विचरण करता है हमको पता हो गया। अब यहाँ पर हम x1 y1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। ऊपर के मान को x1 x2 बोलेंगे और नीचे के मान को y1 और y2। तो x1 का मान कितना हो गया बच्चों? 15, x2 का मान x, y1 का मान 18 और y2 का मान हो जाएगा 72। अब चूँकि अनुक्रमानुपाती विचरण करता है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? इससे पहले के सवाल में आप लोगों ने लगाया हुआ है। तो सूत्र हो जाएगा बच्चों x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। अब यहाँ पर x1 का मान 15 हमको मालूम है, 15, y1 का मान 18 हमको ज्ञात है, बराबर x2 का मान x हमने माना था और y2 का मान 72 हमने माना था। तो इस तरह से अब इसको हम तिरिया गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 18 गुणा x हो जाएगा बच्चों और 15 गुणा हो जाएगा 72 से। तो 18x बराबर हो जाएगा 15 गुणित 72, 15 गुणित 72। x बराबर हो जाएगा 15 गुणित 72 बटे 18, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 15 गुणित 4, 15 गुणित 4, 15 चौक कितना होता है बच्चों? 60। तो कितने टिकट खरीदे जा सकेंगे 72 रुपये में? 60 टिकट खरीदे जा सकेंगे। कितने टिकट खरीदे जा सकेंगे बच्चों? 60 टिकट खरीदे जा सकेंगे। ये हमारा क्या हुआ? आंसर प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों, 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है। ध्यान सुनेंगे बच्चों, 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है, तो 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए या 40 मजदूरों को कितनी मजदूरी देनी होगी? एक बार और प्रश्न को सुनेंगे। 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है, 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए? आइए बच्चों देखते हैं इसका हल क्या होना चाहिए। माना कि 40 मजदूरों के लिए 1 मजदूरी चाहिए, हमको मानना पड़ेगा। माना कि 40 मजदूरों के लिए 1 मजदूरी चाहिए। कितना चाहिए? 1 मजदूरी चाहिए। ये हमने इसको मान लिया। अब इसे हम सारणीबद्ध कर लेंगे बच्चों पूर्व सवालों की भांति। ये इस तरह से हम एक सारणी बनाएंगे और सारणी में एक तरफ लिखेंगे मजदूरों की संख्या और दूसरी तरफ लिखेंगे मजदूरी। ये इस तरह से आप बना लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या। नीचे में हो जाएगा बच्चों मजदूरी, और मजदूरी रुपए में होगा। 25 मजदूरों के लिए 1250 रुपये चाहिए, तो 40 मजदूरों को कितना रुपए देना होगा? तो माना कि 100 रुपये देना होगा, माना कि 100 रुपये देना होगा। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, मजदूरों की संख्या जब 25 थी तो 1250 रुपये दे रहे थे, तो मजदूरों की संख्या बढ़ गई अर्थात 40 हो गई, तो उनको ज़्यादा रुपए का भुगतान करना होगा, अर्थात मजदूरों की संख्या बढ़ने से मजदूरी भी बढ़ रही है। अतः अनुक्रमानुपाती विचरण करता है, अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। अनुक्रमानुपाती विचरण करता है, अर्थात यहाँ देखेंगे x1 का मान है 25, y1 का मान है 1250, x2 का मान हो जाएगा 40 और वहीं पर y2 का मान हमने माना था 100। अब चूंकि अनुक्रमानुपाती विचरण करता है बच्चों, तो अनुक्रमानुपाती के लिए हमने कौन सा सूत्र लगाया था? इससे पहले के सवालों में आपको मालूम होगा। आइए देखते हैं वो सूत्र कौन सा था। सूत्र था x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। अब बच्चों हमको x1 का मान मालूम है 25, यहाँ रख देंगे। इसी प्रकार y1 का मान मालूम है हमको 1250,
बराबर x2 का मान मालूम है 40 और y2 का मान हमको मालूम है x। तीन गुणा करेंगे बच्चों, 25 का गुणा हो जाएगा x से और 1250 का गुणा हो जाएगा 40 से। x बराबर हम 25 को पक्षांतर कर देंगे, 1250 गुणित 40 बटे 25। अब इसको भाग देंगे बच्चों, भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा। सबसे पहले हम 25 के टेबल से इसको काट देते हैं। 25 पंचे 125, 25 शून्य शून्य, x बराबर हमको 50 गुणित 40, 50 गुणित 40 मिला और 50 गुणित 40 करेंगे तो हमको मिलेगा 5 चौक 20 अर्थात 2000 रुपये। कितना रुपये मिलेगा, 2000 रुपये। अतः हमको आंसर प्राप्त हुआ कि 40 मजदूरों के लिए हमको 2000 रुपये चाहिए। कितने रुपये चाहिए बच्चों, 2000 रुपये चाहिए। और ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। इस प्रश्न के साथ ही बच्चों हमारा भाग 2 यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे भाग 3 में। निश्चित रूप से आपको भाग 1 और भाग 2 के प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और पूरे वीडियो आपको अंत तक देखना है बच्चों। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना है और यदि चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद। मिलेंगे हम भाग 3 में।